सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पिछले एपिसोड में 15वें अध्याय के 9वें श्लोक पर विचार किए थे। 9वां श्लोक था श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो कान, आँख, नाक, जिह्वा, स्पर्शेंद्रिय मतलब त्वचा, मन, कर्मेंद्रिय, बुद्धि और अहंकार को उपभोग साधन बनाकर यह क्षेत्रज्ञ कौन है? जो आत्मा है, जीव शब्द आदि विषयों का अनुभव करता है। वो अपने आप को जीव मानने लगता है, अपने आप को देह मानने लगता है। तो अब आगे जो है 10वें श्लोक का, भगवान 10वें श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं इस पर विचार करेंगे। इसके पहले हम 10वां श्लोक का पाठ कर लेते हैं। आप ही संग में पढ़िए, स्क्रीन पे भी आ जाएगा, साथ साथ आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। भगवान कह रहे हैं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अब देखिए, पहले उन्होंने कहा कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि, उपाधि का उत्क्रमण करके। उपाधि मतलब जैसे हम अपने आप को देह मान लिए, नाम मान लिए, रूप मान लिए, इस रूप वाले हैं, तो इसका अतिक्रमण कर कार्य में प्रवृत्ति हुआ, अपने शरीरादि उपाधि का गंधन होने पर जाता सा, शरीर में स्थित होने पर स्थित हुआ सा। जैसे यह शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर से अन्य मैं हूँ, शरीर में स्थित हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा कौन मानता है? जैसे इंद्रिया, ये इंद्रियों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ। इंद्रियों के माध्यम से मन देख रहा है, मन मैं नहीं हूँ। ये कौन मानता है? ये वो मानता है जो मुक्त पुरुष है, यति पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है। जो ज्ञानवान है वो ये जानता है कि मैं यह देह नहीं हूँ, मैं इस देह से प्रकट हो रहा हूँ, इस देह के माध्यम से विषयों में बरत रहा हूँ, लेकिन न मैं विषय हूँ, न मैं इंद्रिय हूँ, न मन हूँ। मतलब कार्य करता हुआ भी कर्तृत्वाभिमान में नहीं होता, क्योंकि वो कार्य स्वयं नहीं करता है, वह तो देह करता है। देह के माध्यम से जो भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, उसके पीछे जो मन बैठा हुआ है उसका ये किया धरा है, अपना कोई किया धरा यह नहीं है। तो वो कार्य करते हुए भी वो कार्य से परे है, कार्य कारण से परे रहता है। वो जानता है कि मेरा जो स्वरूप है वो कार्य कारण से परे है, वह ज्ञानी पुरुष है। ऐसा, लेकिन जो ये समझता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, अपने को कारण और कार्य मानता है, कार्य किया हुआ मानता है, वह कर्तृत्वाभिमान में आ जाता है, वह विमूढ़ है, उसको विमूढ़ बोलते हैं। वो यह नहीं जानता कि मैं कार्य कारण से परे हूँ। इसको कौन जानता है? जिसका ज्ञान चक्षु खुल गया है, वो ये जानता है कि
मन जो है इंद्रियों के माध्यम से ही भोग कर रहा है। और मन क्या है, हम पिछले एपिसोड में बताए थे कि मन चैतन्य का प्रतिबिंब मात्र है और परमात्मा का इस शरीर में प्रकटीकरण जो है वो चैतन्य के रूप में है। और यह चैतन्य कहाँ भास रहा है? जैसे दर्पण में सूर्य के प्रकाश पड़े और उसमें दर्पण में जो सूर्य दिख रहा है, ऐसा ही वो चैतन्य इस शरीर में भास रहा है। ये अपने आप को सत्य मान लेता है कि मैं यह शरीर हूँ, मैं यह अपना नाम समझ लेता है कि मैं नाम वाला हूँ, मैं यह रूप वाला हूँ, मैं यह घर वाला हूँ, ऐसा वो मान लेता है। ऐसा जो मानता है वो विमूढ़ आत्मा है, वो विमूढ़ है, वो नहीं जानता। ज्ञान चक्षु वाले तो जानते हैं कि हम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, हम जो है शरीर नहीं है, हम यह देह नहीं है, हम देह में बैठे हुआ देही हैं। अच्छा, थोड़ा सा और भी सूक्ष्मता से समझते हैं। जैसे ये अपना देह है, तो कितने लोग कहते हैं कि इस देह से प्राण निकलता है, प्राण इस देह से निकल जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। यह वायु तो चारों ओर फैली हुई है, प्राण वायु तो चारों तरफ है, वायु में अपना यह शरीर है। जैसे एक आकाश में ये डब्बा मान लीजिए रख दिए हम, आकाश में ये डब्बा है, इसके डब्बे के अंदर भी आकाश है और इसके बाहर भी आकाश है। तो ये डब्बा को मैं यदि जला दूं तो फिर इसका अंदर का आकाश कहाँ गया? तो यह आकाश में स्थित है। वैसे ही यह देह प्राण में स्थित है, देह में प्राण स्थित नहीं है। ये देह रहे या न रहे, प्राणवायु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक महात्मा जी अच्छे सत्संगी थे, ज्ञानी पुरुष थे। वो नारायण का ध्यान कर रहे थे, नारायण की पूजा करते थे, उनको उनका जो है ध्यान कर रहे थे। तो नारायण प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा चलो बैकुंठ चलो। तो कहे कि स्वामी जी मैं अकेले नहीं भगवान मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को और साथ लेके चलो। तो कहे कि ठीक है लेके आओ, हम यहीं खड़े हैं। तो ठीक उसके बगल में ही एक सन्यासी रहते थे, उनके यहाँ गए, उनके पास हो गए महात्मा जी। कहे कि हे भगवान, भगवान आए हैं, चलिए बैकुंठ चलते हैं। तो सन्यासी बाबा बोले कि देखो अभी तो हमने मंदिर बनवाया है और मूर्ति को बनाने के लिए मैं जयपुर बोला हूँ और जयपुर से मूर्ति आएगी, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा, सब व्यवस्था हो जाएगा, फिर बैकुंठ चलेंगे। फिर वो तैयार नहीं हुए, मतलब उस समय तैयार नहीं हुए। फिर वो एक वानप्रस्थी के पास गए। वानप्रस्थी कौन है? आजकल रिटायर्ड पुरुष जिसका कोई काम नहीं है। आज के डेट में वानप्रस्थी वही है जिसका अब कोई कार्य शेष नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कार्य शेष है। तो ऐसे व्यक्ति के पास गए कि चलिए भगवान आए हैं, चलिए चलिए चलिए। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा नाती हुआ है, वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उसका शादी ब्याह हो जाए, फिर बैकुंठ चलेंगे। फिर एक गृहस्थ के पास गए, पति पत्नी के पास, कहे कि भाई चलिए आए हैं, भगवान आए हैं, चलिए चलिए। तो कहा कि देखिए अभी ऐसा है कि अभी तो नई नई गृहस्थी हुई है, अभी बाल बच्चे भी नहीं हुए, एक बच्चा हो जाए उसको सब अपना व्यवस्था कर दें, खेती बाड़ी अपना बता दें, अपना जो भी धंधा पानी है उसको संभालने के लिए व्यवस्थित कर दें, फिर बैकुंठ चलेंगे। फिर एक ब्रह्मचारी जी के पास गए, वही ब्रह्मचारी जी जो आजकल पीएचडी करते हैं, फिर कमाने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, कि चलो पीएचडी करेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी,
तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, शादी भी करनी है, आगे व्यवस्था भी गृहस्थी जमानी है, अभी हम बैकुंठ नहीं जाएंगे। तो अब वो बड़े निराश हो तो वो सूअर के पास गए। तो सूअर के पास गए तो सूअर से कहे कि भाई चलो भगवान आए हैं। तो सूअर ने कहा कि हम अपने सूअरानी से पूछते हैं फिर आते हैं। तो सूअरानी से पूछने गया तो सूअरानी ने कही कि ठीक है हम बैकुंठ तो चलेंगे, तो पहले उनसे पूछ लीजिए कि हमारे वाला भोजन वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो कोई तैयार नहीं हुआ। फिर भागे भागे वो भगवान के पास गए। तो भगवान ने कहा कि अरे किसी को लेके साथ नहीं आए। तो कहा कि भगवान कोई तैयारी नहीं हुआ। तो ये बताइए, सच सच बताइए कि कौन चाह रहा है कि हमको भगवान मिले। सब चाह रहे हैं कि हमको कार मिल जाए, हमारा बंगला हो, हमारी इतने नौकर चाकर हो, ये व्यवस्था हो, इसी चक्कर में लगे हुए हैं। हम रोज रसमलाई ही खाएं। भोग की प्रवृत्ति बनी हुई है, काम की प्रवृत्ति बनी हुई है। जितना ज़्यादा भोग उतने ज़्यादा रोग। भोग आएगा तो रोग भी आएगा। तो भगवान को कोई नहीं चाहता। उनको चाहिए वस्तु जिसका जो आज है कल नहीं रहेगी। अब कोई मंदिर में चले जाइए तो मंदिर के बाहर भिखारी रहते हैं, बहुत सारे भिखारी हैं। वो 1 रुपया 2 रुपया मतलब मांगते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जब उन लोगों को भिक्षा कोई देना चाहता है तो सबसे सड़ा नोट निकालता है देने के लिए। और फिर वो अंदर जाके वो क्या करते हैं, जो भक्त लोग जाते हैं, वो जाते हैं मंदिर में जाके खुद ही भगवान से कहते हैं कि हमको ये दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। तो मतलब जो मंदिर के बाहर हैं वो तो भिखारी हैं, जो मंदिर के अंदर जा रहे हैं वो कौन है, वो महाभिखारी है। मतलब हमको भगवान नहीं चाहिए महाराज, हमको चाहिए वस्तु चाहिए। और वह वस्तु जो दुख देने वाली है, आज है कल उसकी अस्तित्व नहीं रहेगी। भगवान तो हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान होना चाहिए। वस्तु की ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाती है, लेकिन हमारा लक्ष्य भगवान पे होना चाहिए। लक्ष्य भगवान का होगा तो निश्चित कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।